हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद। स्पोकन इंग्लिश हम सब सीखना चाहते हैं। स्पोकन इंग्लिश ना आने की वजह से हमने कई अवसर गंवाए हैं। इंग्लिश बोलने में कठिनाई होने की वजह से जीवन में भी हमने कई कठिनाइयों का सामना किया है, कई अवसर गंवाए। कई बार ऐसा भी हुआ कि आत्मविश्वास कम होने की वजह से आप अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाए। खैर, अब इसका सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। सवाल हमारे मन में ये उठता है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है। सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों बच्चे स्पोकन इंग्लिश नहीं जानते हैं या क्यों आपको स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम्स में एक मुख्य कारण जो मेरे मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स को है वो है माहौल की कमी। माहौल ना होने की वजह से स्कूल और कॉलेज में हम इंग्लिश नहीं बोल पाए, ना प्रैक्टिस कर पाए, और उसका खामियाजा हम आज लो कॉन्फिडेंस के तौर पर भुगतते हैं। स्कूल और कॉलेज में तो खैर हमें इंग्लिश का महत्व नहीं पता था, तो हमने इतना गौर भी नहीं किया। आज हमें इंग्लिश का महत्व तो पता है, क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड में जैसे ही उतरे तुरंत पता चल गया। इंटरव्यूअर के सामने जाते हो, वो यही सवाल पूछता है कि आप अपनी हिंदी में या अपनी मातृभाषा में इंटरव्यू देना चाहते हैं या इंग्लिश में। आज हमें जब प्रोफेशनल फील्ड में उतरने के बाद हमें इंग्लिश का महत्व पता चल गया है, तो हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हम स्पोकन इंग्लिश सीख जाएं। लेकिन जो कारण हमें बचपन में या स्कूल या कॉलेज में अंग्रेजी सीखने में बाधा डाला, वही आज भी उपस्थित है, यानी कि माहौल की कमी। तो क्या इस माहौल की कमी को सॉल्व कर सकते हैं? क्या इस माहौल की कमी को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं? मेरा जवाब है हाँ। इसका सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसको हम डिस्कस करें। उसके पहले मैं चाहती हूं कि आप लोग मेरी एक स्टूडेंट का एक छोटा सा वीडियो, जो उसका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो सुने, और फिर हम डिस्कस करते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे परमानेंटली सॉल्व किया जाए। Good morning everyone. Jai Jagannath. I am Somyasri Sahu from Odisha. I am a homemaker along with a mother of two children. I am an intermediate. My elder daughter is in standard 3 and my younger daughter is in nursery. Whenever I was called to their school for parent-teacher meeting, I got butterflies in my stomach because we have to speak in English there. But I didn't know how to speak in English. And I used to feel low confident because of my little knowledge in English. English is a global language and it is needed everywhere. If a mother is not confident, if she feels low confident because of the weak knowledge in English, then her children will be not confident. They will face the same problem. After this, I made my mind to learn spoken English for my children. Fortunately, I came to know about Serene Pathshala. I took admission there, but I was scared about my little knowledge in English. Even I wasn't clear the tenses. But after the first class, I felt relaxed because Suman ma'am teaches English from the very basic level there. Her teaching method, her etiquettes motivated me a lot. I got motivated in such a way that I decided to build my career in English. I personally believe that if you know English, if you know how to speak in public or anywhere, then no money, no color will stop you to achieve your goal. I am elated that we three, I and my two daughters, are learning spoken English from Serene Pathshala. We are growing little by little every day. And I am satisfied that I decided to learn spoken English for my children to give them a well-educated life with articulate etiquettes. At last, I would like to thank Suman ma'am that she has provided Serene Pathshala to us. Serene Pathshala is such a blessing for me. मुझे लगता है कि हम होम मेकर्स को इंग्लिश अपने बच्चों के लिए ज़रूर सीखना चाहिए. And I am not saying this just for the sake of saying it. It has changed my life a lot in a positive way. Thank you, Suman ma'am. Thank you, Serene Pathshala. अब आपको सोल्यूशन का थोड़ा सा हिंट तो मिल ही गया होगा। महिलाएं हमारी जनसंख्या की 50% हैं।
50% ऑफ द पॉपुलेशन, और ये वो 50% पॉपुलेशन है जो घर के माहौल को निर्धारित कर सकती है। आदमियों पर, मेन पर समाज ने, इस सोसाइटी ने एक जिम्मेदारी डाल दी है कि घर खर्चा चलाना है। इस जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकते। वुमेन आज एजुकेट हो रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, लेकिन उनके पास हमेशा ये ऑप्शन होता है कि अगर वो चाहे तो वो घर बैठ सकती हैं, लेकिन मेन के पास ये ऑप्शन नहीं होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब हम लोग छोटे थे, स्कूल टाइम में पापा सोते रहते थे, तब तक हम लोग स्कूल चले जाते थे। शाम को हम सो गए टाइम से, पापा को ऑफिस से आते देर हो गई, या देर नहीं भी हुई तो भी ऑफिस का यूजुअली टाइम ऐसा होता है कि 9-10 बजे तक पापा लोग घर पे आते ही हैं। जब तक वो आते हैं तब तक छोटे बच्चे सो चुके होते हैं। यानी कि जब मेन, घर के जो पुरुष होते हैं, ये दिन के काफी कम समय में अगर घर में समय बिता रहे हैं तो वो माहौल कैसे निर्धारित करेंगे? वुमेन, महिलाएं काफी हद तक घर के माहौल को निर्धारित कर सकती हैं। अब सबसे पहली बात तो हम सोल्यूशन की बात करेंगे, और उस सोल्यूशन की ओर हम कैसे चलें, हम वो भी डिस्कस करेंगे। घर की महिलाएं अगर चाहें तो ना सिर्फ अपना भविष्य, वो अपने बच्चों का भी भविष्य बहुत अच्छे से निर्धारित कर सकती है इंग्लिश सीख के। आज की वुमेन एजुकेट हो रही हैं, काम भी कर रही हैं, इसके साथ साथ जो रीजन मेन के लिए कॉमन है कि इंग्लिश सीख लेंगे तो उनकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि असफल होंगे इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो, लेकिन आपकी सफलता के चांसेस और बढ़ जाते हैं अगर आप इंग्लिश सीखती हैं तो। बिल्कुल इसी तरीके से वुमेन अगर इंग्लिश सीखती हैं तो उनकी सफलता के चांसेस तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार के सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, एक प्रोवर्ब है कि इफ यू एजुकेट अ मैन you educate an individual, but if you educate a woman, you educate a nation, you educate a generation. And here what I want to emphasize is that you educate a family. आप एक फैमिली को एजुकेट करते हैं अगर आप एक वुमेन को एजुकेट करते हैं। अगर वुमेन ये जिम्मा उठा ले कि मुझे इंग्लिश सीखना है, तो हर घर का बच्चा इंग्लिश बोल सकता है। अगर वुमेन ये जिम्मा उठा ले, एंड यस इट हैपन्स, मेरे ऑनलाइन बैच में खुद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी फैमिली के साथ में बैठ के इंग्लिश सीखते हैं, मेरी क्लासेस देखते हैं। एक बहुत ही इमोशनल सा मैसेज था एक बच्चे का, माँ कैसे अपने बच्चे के भविष्य के लिए क्या क्या कर सकती है। वैसे तो वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है, लेकिन टू जस्ट काउंट, आई हैड अ स्टूडेंट जो भी हाल ही में 15-20 दिन पहले ही उसने मुझे एक मैसेज किया कि मैम मेरी मम्मी ने कहा था कि ये मैम बहुत अच्छी इंग्लिश सिखा रही हैं, आप इनसे सीखना। एंड सैडली उस बच्चे के मॉम का डिमाइस हो गया था, और वो रोते रोते ये मैसेज कर रहा था। वो मैसेज मेरे लिए बहुत ही इमोशनल, और शायद मैं लाइफ टाइम कभी ये मैसेज भूलूंगी नहीं। आप देख सकते हैं एक माँ अपने बच्चों को कैसे मार्गदर्शन दे सकती है। अब यहाँ तो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, लेकिन माएँ अगर ये जिम्मा उठा लें कि हम खुद इंग्लिश सीखेंगी, तो ना सिर्फ वो अपना स्किल इम्प्रूव कर पाएंगी, बल्कि अपने बच्चों को भी एक माहौल दे पाएंगी जहाँ पे वो इंग्लिश सीख सकते हैं, जहाँ पे वो इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस कमी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आई हैव अ कपल इन माई क्लास, ऑनलाइन क्लास, जो साथ में बैठ के क्लास में मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। और बल्कि मैंने मजाक में कहा भी था एक क्लास में कि आप लोगों को तो माहौल ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, घर माहौल तो आप लोगों ने घर में बना लिया है, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ साथ में मेरी क्लास देख रहे हैं, राइट। सो वुमेन should learn English, should definitely learn English, because they will learn English not just for themselves but for their family. अपने लिए तो वो इंग्लिश सीखेंगे ही और अपना स्किल इंप्रूव करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ वो पूरे परिवार का भविष्य चेंज कर सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है इंग्लिश तो सीखना है वुमेन को, लेकिन कैसे सीखें? घर में बच्चे होते हैं, अगर बच्चे हैं तो वो कार्टून्स देखते हैं, है ना, एंड दिस टेक्निक कैन बी अप्लाइड बाय एवरीवन। This technique is highly effective for everyone, but it is most effective for women because they spend the most amount of time at home. They spend a lot of time with their children. बच्चे कार्टून मूवीज देखते हैं, आप कार्टून मूवीज देख के आप इंग्लिश वहाँ से सीख सकते हैं।
कुछ नहीं समझ आया, आप बच्चों से पूछ सकते हैं, बच्चों से कुछ सीखा आपने, बच्चों के साथ में आप प्रैक्टिस करिए। घर में जो भी बच्चे हैं, ठीक है, आपके भांजे भतीजे, आपके खुद के बच्चे, जहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनसे सीख सकते हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आप इंग्लिश सीखेंगे बल्कि उस बच्चे का भी भविष्य अच्छा होगा। इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं, जब भी आपको वीकली पीटीएम होता ही है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स होता है, तो आप वहाँ पर जाइए, एक एक्टिव रोल प्ले करिए एज पेरेंट्स। आप टीचर्स से बात करिए, जितना हो सकता है उतना इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो। आप जितना हो सकता है थोड़ा बहुत बोल सकते हैं उतना बोलिए। बोलने के बाद आपका कोई तो एग्जाम होना नहीं है ना कि आपको नंबर मिलना है। जितना बोल पा रहे हो उतना बोलिए, बाद में फिर उसके बाद में अपने मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इस हर एक अपॉर्चुनिटी को जो आपके सामने आता है उसको आप यूटिलाइज करिए ताकि आप अच्छे से सीख पाएं। अगर आप इंग्लिश सीख गए तो आप अपने घर में हर एक सदस्य को इंग्लिश सिखा सकते हैं और इस प्रॉब्लम को, इस कमी को आप हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूं कि घर के सभी फीमेल्स इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिम्मा उठाएं और इंग्लिश को परमानेंटली एक प्रॉब्लम नहीं सल्यूशन बनाएं, इंग्लिश को एक प्रॉब्लम नहीं पावर बनाएं। अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें, यस आई अग्री विथ यू मैम। आप जो भी हैं, अपना नाम नहीं लिखना है इस बार। यूजुअली मैं आपको कहती हूँ कि आप अपना नाम लिखना है, लेकिन इस बार आपको अपना नाम नहीं लिखना है। आपको कहना है, यस आई एम अ मदर एंड आई अग्री विथ यू, यस आई एम अ ब्रदर एंड आई अग्री विथ यू, यस आई एम अ सन एंड आई अग्री विथ यू, यस आई एम अ हस्बैंड एंड आई अग्री विथ यू। सो आप इस बात से, इस तरीके के कमेंट से अपनी ओपिनियन को मुझ तक पहुंचाएं। और a request to all the females, start learning English because you are about to change the history. You are about to bring a revolution. Thank you so much.